नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। इस समय हम लोग मौजूद हैं देहरादून के रायपुर स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। यहाँ पे बीकेएस के कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं वो क्यों बैठे हुए हैं या क्या उनकी मांगे हैं जिसको लेकर आज उन लोगों ने यहाँ पे धरना किया हुआ है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। पुरानी पेंशन देनी होगी, पुरानी पेंशन देनी होगी, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। सर, हम एनपीएस के विरोध में यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये राष्ट्रीय मुद्दा है, कोई एक जगह का मुद्दा नहीं है। आज देख ही रहे हो, देश में जगह जगह एनपीएस के विरोध में जगह जगह धरना प्रदर्शन और तरह तरह के धरने, तरह तरह की हड़ताल हम अभी कर रहे हैं। हमारे यहाँ भी इसी को लेकर, एनपीएस के विरोध में लेकर, ओपीएस बहाली को लेकर हमने ये एक दिन का कार्यक्रम रखा है धरने का। हम निनवाड़ी गेट पर बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं, हमारी डिमांड भी है, हम ये अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो नवयुवकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को बंद करें और जो पुरानी पेंशन है उस पुरानी पेंशन को बहाल करें। हम 60 साल तक जो सर्विस करते हैं, 60 साल की एज तक, उसके बाद जो हमें असली में हम जीवन जीते हैं, तब तक हम नौकरी करते हैं, तब तक तो हमारा चलता रहता है। लेकिन नौकरी के बाद जब हम रिटायरमेंट होते हैं उसके बाद जो हमारा सहारा है वो हमारा सहारा छीन लिया गया है। वो एक बुढ़ापे का सहारा है, उसी सहारे को हम सबसे छीन लिया गया है। तो ये हमारा एक बहुत ही मेन मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है और बिना ओपीएस के हम एक लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम है, इसमें कर्मचारी का 10% बेसिक प्लस डीए से कटता है और जो पुरानी पेंशन है उसमें कर्मचारी की कोई कटिंग नहीं होती है और पूर्ण वो सरकार उसमें देती है। सबसे बड़ा मेन तो यही है। दूसरा, इसमें बहुत सारी खामियां भी हैं। मैं आपको एक दो बिंदु बता देता हूं। जब अगर किसी जो कर्मचारी रिटायर होता है उसका भविष्य में कोई पेंशन का कोई फिक्स नहीं होता, लेकिन पुरानी जो पेंशन है उसमें हमारा एक फिक्स होता है, जो भी उसका बेसिक और प्लस डीए होता है उसका 50% उसको मिलता है पेंशन के रूप में। और जब हमारा साल में 2 बार डीए आता है वो भी इसमें इंक्लूड होता जाता है। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, जो एनपीएस में इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। पुरानी पेंशन में जीपीएफ होता था, इसमें कोई एनपीएस में कोई जीपीएफ नहीं है, कोई सेविंग मतलब हम नहीं कर सकते किसी तरह का। जो एनपीएस का पैसा है हम वो निकाल नहीं सकते, उसमें अगर निकालना भी चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी बाउंडिंग है, उसको हमें कई तरह से गुजरना पड़ता है और उसमें भी हम 10 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरा, उसमें 40% जो पैसा है वही निकाल सकते हैं, 60% को हम छेड़ भी नहीं सकते हैं। 1/1/2004 से जब से हमारा एनपीएस लागू हुआ, जब से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारी फेडरेशन संघर्ष कर रही है, उन्हीं संघर्षों का परिणाम भी है कि कुछ राज्यों में ओपीएस लागू भी हुई है। क्योंकि एनपीएस एक ऐसा छलावा है, जिस टाइम आदमी रिटायरमेंट होता है उस टाइम 1500, 1000, 2000 इतनी पेंशन बनती है, जबकि पेंशन इतने पैसे में सब्जी भी नहीं आती 2 हफ्ते की। तो वो मजदूर भाई जो हमारा रिटायर होता है, सेवानिवृत्त होता है, वो कहाँ से अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। और ओपीएस में ये बेनिफिट था क्योंकि इससे बुढ़ापे का एक सहारा होता था, बुढ़ापे में एक सुरक्षा प्रदान हो जाती थी। उसकी अगर जो बच्चे उसकी देखभाल ना भी करें तो बुढ़ापे में उसे सुरक्षा मिल जाया करती थी। और किन्हीं कारणों से उसकी डेथ हो जाया करती थी तो उसकी पत्नी को या पत्नी की डेथ होगी तो उसके जो फिजिकल हैंडीकैप या नाबालिग बच्चे जो होते हैं ना, पेंशन मिल जाया करती थी। इसमें ये सारी चीज़ें गायब कर रखी हैं और बहुत ज़्यादा इसमें सफ़र कर रहे हैं हमारे मजदूर भाई। सरकार बातें नहीं मानती है तो आगे भी हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। भूख हड़तालें हैं क्योंकि जो हमें संवैधानिक अधिकार मिल रखे हैं ट्रेड यूनियनों को, उस संविधान के दायरे में रहते हुए हम ये सारे संघर्ष करेंगे। क्योंकि संविधान के बाहर जाके हम, क्योंकि सरकारी कर्मचारी हैं, हम संविधान के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते। जो भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे और जो अपने मजदूर भाइयों के हित में करेंगे। हम युवा हैं, हमारी सर्विस लंबी है, तो एनपीएस जैसा कि बताया गया है कि एनपीएस में हमें वो सुविधाएं नहीं मिल रही है जो ओपीएस में हमें मिलती थी। तो हमारी यही मांग है, हमें एनपीएस हटाकर ओपीएस दिया जाए, क्योंकि हम इतनी लंबी सर्विस करेंगे, उसके रिटायरमेंट के बाद हमारे पास ऐसा कोई सहारा नहीं रहेगा। अब 1200 रुपये अगर पेंशन मिलेगी तो हम कैसे गुजार करेंगे। और अभी महंगाई इतनी है और जब हम रिटायर होंगे तब हमारे पास ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं है कि हम बच्चों को पाल सकें, बच्चों को हायर एजुकेशन दिला सकें। तो मैं यही चाहूँगा कि हमें ओपीएस दिया जाए आगे। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ओपीएस और एनपीएस पे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।